बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टार स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज 2024 और 25 के लिए डोमेस्टिक फ़ंड्स का ऐलान कर दिया है। मेंस के लिए जो फ़ंड्स रखे गए हैं वो 4 अरब 50 करोड़ रखे गए हैं, और वुमेन डोमेस्टिक के लिए जो पैसे रखे गए हैं वो पहली दफ़ा, पहले जो पैसे थे 7 करोड़ थे, अभी जो है 24 करोड़ उनको कर दिया गया है। और उसके बाद जो स्टेडियम के लिए अपग्रेडेशन के लिए पैसे रखे गए हैं, जिसमें कदाफी स्टेडियम लाहौर शामिल है, जिसमें नेशनल स्टेडियम कराची शामिल है, जिसमें पिंडी स्टेडियम शामिल है, उसके लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। आज हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज खान साहब। सर कैसे हैं आप? आप खैरियत से? सर कैसे देखते हैं आप इस दफ़ा, पिछली लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक के पैसे तो वो 1 अरब था, इस दफ़ा 4 अरब और 50 करोड़ रुपए रख दिए गए हैं। और डोमेस्टिक जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है सीनियर डिस्ट्रिक्ट, उसमें हमारे प्लेयर्स को डेली नहीं मिलती, हमारे प्लेयर्स को मैच फीस नहीं मिलती, हमारे प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, या अगर बाहर खेलने जाते हैं तो उनको अच्छी होटलिंग नहीं मिलती। तो इन इतने पैसों का क्या फ़ायदा अगर प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी? अली अहमद, मैं अगर अपनी मिसाल दूं कि हमारे दौर में 96 आवाज़ 97 में बहुत जब कम आ रही है। फर्स्ट क्लास 4 डे मैचेस में आप ये देखें कि हमारी 1000 जो था ना, वो टोटल हमारी मैच फीस होती थी, और उसी में हमने 1000 में ही वो 4 दिन गुजारने होते थे। नॉर्मली ब्रेकफास्ट जो होता था वो तो उनकी तरफ से होता था, होटल की तरफ से। फिर लंच जो होता था ऑब्वियसली वो ग्राउंड में होता था, लेकिन रात का जो खाना होता था ऑब्वियसली वो हमें खाना पड़ता था। सो डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर पाकिस्तान उस वक्त से आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर लें कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, हमेशा अगर फाइनेंशियली बात करें तो हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने स्ट्रगल की है, जी जी। क्योंकि मैच फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती। फिर पैसे बजट पे तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं कि अरबों रुपए रखे गए हैं, लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, आप अंडर 16 से शुरू हो जाए, अंडर 19, फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाएं, कायद आजम ट्रॉफी ग्रेड 2, पैटर्न ट्रॉफी, अब जिस तरह हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हो रही होती है, तो सिर्फ क्रिकेट ही खेलने को मिलती है, लेकिन वो फैसिलिटीज हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती है। अगर इसके मुकाबले में अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की, इंडिया की, तो वो देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो इतना पैसा उन्होंने डाल दिया है कि अगर एक प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेलता है तो वो करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है। लेकिन हमारे एक्चुअली सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इशू होता है वो हमारा इशू ही फाइनेंशियल है, कि फाइनेंशियली तौर पे अगर कोई भी अच्छा तगड़ा प्लेयर, अगर क्रिकेट बोर्ड उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, कि आजकल के दौर में स्पेशली जितना महंगाई है या जिस तरह का वक्त चल रहा है, तो जब तक उनको पूरी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो घर वाले, तो आपको पता है कि अच्छा क्रिकेटर हमेशा मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा है कि एक नॉर्मल तबके से जी आता जी है। बिल्कुल। तो बड़ा बड़ा मुश्किल होता है कि जो घर वाले हैं, जो नॉर्मल तबके, मतवासत तबके वाले लोग हैं, वो इतनी जो महंगी चीजें, गुड्स हैं, लाइक अगर कोई बैट लेना चाहता है, अगर कोई किट बैग है या शूज हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो बिल्कुल उसके लिए आपके पास कोई बहुत कम 100 में से एक या दो घर ऐसे होंगे जो इस चीज को अफोर्ड करते होंगे। अदरवाइज आपको पता है कि महंगाई जितनी है, जितने जिस तरह के हालात हैं, तो बहुत मुश्किल है कि, क्योंकि अभी तो नॉर्मली जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो घर में जितने भी लोग होंगे कमाने वाले, वो क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, वो तो कहते हैं कि पता नहीं आपने कब क्रिकेट से पैसा कमाना है, कब पाकिस्तान खेलना है, कब लीग क्रिकेट खेलनी है। सो बिल्कुल। वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा साइन है कि अगर उन्होंने 4 अरब रुपए या 4 अरब से ऊपर का बजट जो है वो उसमें रखा है डोमेस्टिक के लिए। लेकिन शर्त ये है कि जितने बजट इन्होंने रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जी जी। ये पैसे हमारे प्लेयर्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ये खर्च होने चाहिए, ताकि हमारे प्लेयर्स को थोड़ी फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। और जाहिर है मैं उसकी एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि बांग्लादेश में जब हम खेलने जाया करते थे, तो वहाँ पे जाहिर है बांग्लादेश में गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व किया, प्लेयर्स को, जो लोकल डोमेस्टिक प्लेयर थे उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना शुरू किया, तो उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम एज ए प्रोफेशनल अगर हम ये क्रिकेट खेलेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, तो जो हमारे फाइनेंशियली मामला है, हमारे घर के फाइनेंशियली मामला है, इस चीज़ को हम बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन मुझे बड़ा मतलब पॉजिटिव साइन मेरे लिए ये है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जिस तरह के जी वो इनिशिएटिव ले रहे हैं,
वो एक बड़ा गुड साइन है। और लेकिन उनको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी चेयरमैन साहब को कि जो नीचे उनके डोमेस्टिक क्रिकेट पे पैसे लगाने वाले हैं या जो भी उनको देख रहे हैं, वो इस चीज को मेक श्योर करें कि जो फंड्स अगर आपने रखे हैं तो वो पूरे जो फंड्स हैं आपके, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर प्लेयर्स को मिलने चाहिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को उसका फायदा हो। अच्छा, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर 100 ग्राउंड्स बनाएंगे और उनकी देखभाल भी खुद ही करेंगे, उनका अमला भी पीसीबी की तरफ से होगा। अगर हम लाहौर में देख लें तो लाहौर में अच्छे ग्राउंड्स हैं, कराची में देख लें, कराची में मैं खेला हूँ, अच्छे ग्राउंड्स हैं, पेशावर देख लें तो पेशावर में भी अच्छे ग्राउंड है। अगर हम बात कर लें फाटा की, थोड़ी सी फाटा रीजन की बात करें, जो फाटा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है आगे, मतलब कि साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान या उसके बाद टांग है, वहाँ इतने ग्राउंड्स नहीं है, उनके प्लेयर्स खेलने आते हैं। डेरा इस्माइल खान, क्या उनका हक नहीं है? वहाँ ग्राउंड्स नहीं बनने चाहिए कि आ जाके हम लाहौर, कराची या पेशावर के अंदर ग्राउंड बना देते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट आपने रेज किया अली अहमद के फाटा में। अगर अब मैं टैलेंट की बात करूं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल जितना बेहतरीन टैलेंट फाटा में है, बहुत सहूलियात ना होने के बराबर है। अब सहूलियत ना होने के बराबर भी हैं और उसके बावजूद आप देखें कि टैलेंट कितना जबरदस्त हमें मिल रहा है। अब फाटा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोच हैं रियाज अफरीदी हैं, शाहीन अफरीदी के बड़े भाई हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप खुर्शीद जो है, ये जो लेफ्ट आर्म जो बैट्समैन है, वो खेलते हैं, फिर खुशदिल शाह खेलते हैं। फिर उसके बाद आप उसको देखें, शाहीन अफरीदी खुद फाटा रीजन से खेलते रहे हैं। शाहीन अफरीदी खुद, ये वसीम जो वजीर है, मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, उसको आप देखें। फिर ओवरऑल अगर आप, मैंने तो फाटा की सारी टीमों को बड़े करीब से भी देखा है, मैंने उनको खेलते भी हुए देखा है, क्योंकि रियाज मुझे वक्तन फवक्तन इस हर चीज़ के लिए मुझे बड़े अच्छे तरीके से अपडेट भी करता रहता है। तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत, देखें, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो सहूलियत ना होने के बराबर है। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्पेशली एक कमेटी बनानी चाहिए फाटा की क्रिकेट के लिए, जो इन चीज़ों को मेक श्योर करें और चेक एंड बैलेंस करें, उन लड़कों को सपोर्ट करें। जितना फाटा के लड़कों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, ग्राउंड्स दिए जाएंगे मैक्सिमम, आप देखिएगा कि कितने तगड़े तगड़े प्लेयर जो हैं फाटा में इस वक्त जो अभी हिडन है, अगर ये फैसिलिटीज उनको मिलती हैं, फाइनेंशियली उनको ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, तो फिर आप देखिएगा कि आपको बड़ा बेहतरीन टैलेंट जो है ना फाटा से आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। अच्छा, अगर हम बात करें लाहौर के अंदर सीनियर डिस्ट्रिक्ट हो रही होती है, तो लाहौर के अंदर प्लेयर्स लाहौर के ही होते हैं मोस्टली, या दूसरे प्लेयर बाहर से आते हैं तो वो हॉस्टल में रह रहे होते हैं। अब अगर फाटा के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो टांग वाले प्लेयर्स पेशावर आ जाते हैं या डेरा इस्माइल खान में खेलने आते हैं, तो वहाँ जब खेलने आते तो उनको वहाँ पे रहायश नहीं दी जाती, उनको होटलिंग नहीं दी जाती। क्या पीसीबी को ये नहीं चाहिए इस साल ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादती हो चुकी है। पहले प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं तो प्लेयर अपनी रहायश का खुद बंदोबस्त करते हैं। बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन ये सवाल अगर आप मुझसे पूछने की बजाय अगर आप डायरेक्टली किसी क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार से पूछें या जो उनसे रिलेटेड है, जो ऑर्गेनाइजर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट स्पेशली इन इलाकों में जिनकी आपने बात की है, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको इस चीज़ का बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन देखें, जहाँ भी क्रिकेट हो रही है, जब तक आप डोमेस्टिक लेवल पे बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ व्यू के किसी भी तरफ से, लाइक आपने पैसों के लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से, फिर आपने उनकी लुक आफ्टर करनी है मेडिकली, फिर आपने एक अच्छे ग्राउंड्स देने हैं, एक प्रॉपर आपने उनको एक ट्रेनिंग सेशन, आप इस तरह कह लें कि बेहतरीन पिचेस आपने प्रोवाइड करनी है। आप जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे बच्चों का शौक उतना बढ़ेगा, बच्चों के अंदर उतना शौक पैदा होगा कि वो अच्छा होने का, पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। जाहिर है फिर जब कंपटीशन आता है ना, तो कंपटीशन में आपको बड़े अच्छे प्लेयर नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम ये है कि गिने चुने जो प्लेयर्स आते हैं जिनके ऊपर शफकत की जाती है, वही उन प्लेयर्स को काफ़ी क्रिकेट भी मिल जाती है। लेकिन इसी वजह से ये जो छोटी छोटी इश्यूज हैं जो मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस की, इनकी वजह से हमारे पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा वो ज़ाया हो रहा है। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को पूरे पाकिस्तान में इक्वली जो है ना फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, फाइनेंशियली जो पैसे, देखें आप जब ये लीग्स क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट तो आपको मिल रही होती है, लेकिन आप किस पर्पस के लिए खेलते हैं? जो डोमेस्टिक यहाँ पे खेल रहे हैं या फर्स्ट क्लास लड़के खेलते हैं तो खेलने के बाद वो लीग्स क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर आप इंडियंस प्लेयर को देखें, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में इतने पैसे दे देते हैं कि उनके जो लड़के हैं वो किसी दूसरी मुल्क में
लीग्स वगैरह या काउंटी क्रिकेट हमें बहुत ही मतलब कम नजर आते हैं ऐसा कोई वो बिल्कुल। इवेंट खेलते हुए। उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में उनको इतने ज्यादा पैसे दे दिए जाते हैं, इतनी फैसिलिटीज दे दी जाती हैं कि उनको कहीं भी दूसरे मुल्क में लीग खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जितनी मेहनत करते हैं अपने डोमेस्टिक पे, अपने फर्स्ट क्लास पे मेहनत करते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को डे वन से, जब से वो क्रिकेट शुरू की है इंडियन क्रिकेट ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, तो वही स्ट्रक्चर चल रहा है। और बड़ा बेहतरीन जो है ना उसका रिजल्ट हमारे सामने अभी जिस तरह उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, ये उनकी बेसिक है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जिस तरह वो फोकस करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपनी पूरी तवज्जो देते हैं। बहुत ज्यादा जो हमारे जो 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 उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं वो जी जी। बड़ी मेहनत करते हैं, एकेडमीज बनाई हुई हैं और भरपूर किस्म का जो है ना वो सपोर्ट करते हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान की, हम मैं बदकिस्मती कहूंगा, उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, उस जी तरह जी। की फैसिलिटीज नहीं है जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आज जिस नेज पे पहुंच गई है, अफसोस होता है देख के। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि डोमेस्टिक अभी स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं। इससे पहले होता रहा लेकिन 3-4 साल से मेरे ख्याल से नहीं हो रहा था। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखें, फिटनेस तो कोई भी स्पोर्ट्स होगी तो अली, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर लेकिन 100% सर फिट जिस होंगे तो तरह आप परफॉर्म आजम कर सकते खान हैं। या इमाद वसीम पाकिस्तान टीम में अनफिट खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब तो उनकी जगह नहीं बनेगी जो जिस तरह के स्टेप ले लिए पीसीबी ने। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि गैरी क्रिस्टन का जो एक्चुअली पहला जो उन्होंने कहा है ना, गैरी क्रिस्टन ने, तो गैरी क्रिस्टन ने एक बड़ी सिंपल सी बात की। उन्होंने कहा कि जिसने पाकिस्तान खेलना है, जिसको पाकिस्तान टीम जो सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं वो मुझे 100% फिट चाहिए। अदरवाइज अगर वो फिट नहीं है तो वो उसकी टीम में कोई जगह नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फिट नहीं है तो गैरी क्रिस्टन तो इस चीज पे कंप्रोमाइज ही करेंगे कि एक भी लड़का जो है वो अनफिट है। जबकि वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो सिर्फ 14 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। जी जी। सो अब जैसन गिलेस्पी है, तो जाहिर है ये प्रोफेशनल कोचेज हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के साथ काम भी किया हुआ है, तो वो तो कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, आजम खान को या जो भी अनफिट है प्लेयर हैं, अगर वो समझते हैं कि वो अनफिट हैं तो वो तो कभी भी इस चीज पे वो उसके राइट पे, उसके हक में नहीं होंगे कि अनफिट प्लेयर जो वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करे। तो उनको अपने फिटनेस पे ऑब्वियस सी बात है काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो परफॉर्म करेंगे। अगर फिट होंगे तो किसी टीम के खिलाफ भी, जो चाहे वो लीग क्रिकेट है चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म करेंगे तो भाई वहां पे वो रिजल्ट आएगा। अदरवाइज जो कुछ हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। जी जी। अच्छा, वुमेन क्रिकेट में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है, इससे पहले जो इनका बजट था डोमेस्टिक में वो 7 करोड़ था, इस दफ़ा बढ़ा के 24 करोड़ कर दिया है। क्या अच्छा स्टेप है पाकिस्तान वुमेन के लिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में तो जितना पैसा भी आप इन्वॉल्व कर लेंगे, आपको इस माइंड के साथ, इस नीयत के साथ आपने हर चीज को इंक्रीज करनी है कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये स्टेप उठाए हैं। और अगर एक आपकी नीयत साफ होगी और फिर आप चाहेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो या हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, तो आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। पैसा आप खर्च करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बड़े अच्छे शानदार मिलेंगे। अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, वहां पे आप सिर्फ टूर करवाएंगे, आप उनको फाइनेंशियली फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो फिर जो आपकी तवक्को होगी, जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, या आप के जहन में ये होगा कि हमारी टीम जो है वो जीतती रहेगी, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आपको कहीं ना कहीं या तो पैसों पे कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और या फिर आपको दूसरी सूरत में, शिकस्तों की सूरत में, जो हमारी एक रीत चल रही है। लेकिन मुझे आज तक वुमेन टीम की समझ नहीं आई। मैंने तो जब भी सुना है कि वुमेन टीम इंग्लैंड के टूर पे है, वुमेन की टीम साउथ अफ्रीका की टूर पे है, यहाँ पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक कभी बहुत कम ऐसा हमें देखने को भी मिला है, सुनने को भी मिला है कि पाकिस्तान की वुमेन टीम कहीं जीती हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो उनके साथ जो 10-10, 12-12 ऑफिशियल्स जाते हैं, तो जी क्या जी। वो सिर्फ सैर सियाहत के लिए जाते हैं, वो सैर सपाटे के लिए जाते हैं? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा। देखिए, वुमेन के क्रिकेट की जो बेहतरी है वो पैसा लगाने से तो ऑब्वियसली आएगी, लेकिन आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी तो काम करें ना। नीचे बिल्कुल। जो आपकी कॉलेज लेवल है, आपकी यूनिवर्सिटीज लेवल पे है, वहां पे आपके पास है कुछ नहीं, और आप जनाब टीमों को पूरी दुनिया के टूर्स करवाते हैं। देखें, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लें, न्यूजीलैंड की एग्जांपल लें, इंग्लैंड की एग्जांपल लें, उनकी टीमें खेल रही है तो वुमेन खेल रही होती है, तो नजर आ रहा होता है कि बड़ी तगड़ी प्लेयर हमें नजर आती है, बड़ा स्ट्रांग उनका जो जो फिजिक होती है, जो फिटनेस लेवल होता है, जिस अंदाज से वो ग्राउंड में हमें नजर आते हैं, तो वो नजर आता है कि सुपर फिट है और बहुत ज्यादा इनके ऊपर
काम हुआ है। और जबकि पाकिस्तान का तो मैंने जब भी सुना है यार, वो साउथ अफ्रीका में भी हार गई, ऑस्ट्रेलिया में भी हार गई, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजट बढ़ाने के साथ साथ इन चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। उनकी परफॉर्मेंस को, वही कोचेज जो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि 8-10 साल से टीम के साथ लगे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी वुमेन लड़कियां हैं। आज अगर आपने बात छेड़ी दी है तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो डिजर्व करती थी पाकिस्तान खेलने के लिए, जिनको अभी तक नहीं खिलाया, लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से मोस्टली जो वुमेन टीम है वो फाइनल होती है। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की सिलेक्शन होगी और लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आप टीमें बनाएंगे और आप मेरिट को नज़रअंदाज करेंगे, तो फिर आपको ये तवक्को रखनी चाहिए कि जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं इसी तरह के रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के साथ साथ जो मेरिट है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, उसको भी देखने की जरूरत है। अच्छा, पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है जो टीवी में बैठ के तनकीद करता है, जैसे कि इमाद वसीम या मोहम्मद आमिर या वहाब रियाज, या टीम में कोई ओहदा मिल जाते हैं, टीम में जगह मिल जाती है। अब मोहम्मद वसीम साहब ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की तो पाकिस्तान वुमेन के कोच लग गए हैं। ये क्या कोई मामला समझ नहीं आ रहा है। ये तो यार ये तो शुरू से ही रीत रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर के जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो क्रिटिसाइज करता है, जो उनको थोड़ा सा उनको आप कह लें कि उनके ऊपर तनकीद करता है। सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या पीसीबी डर जाता है, ब्लैकमेल हो जाता है इन प्लेयर्स से? नहीं, ब्लैकमेल तो खैर पीसीबी ने क्या होना है, पीसीबी ब्लैकमेल नहीं होता, लेकिन एक्चुअली उन्होंने एक आसान रास्ता ढूंढ लिया है जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, कि अगर आपने कोई अपनी जगह बनानी है क्रिकेट बोर्ड में, अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आप टीवी पे आके उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें तो आपको कोई ना कोई जो सीट है वो मिल जाएगी। फिर वो क्रिकेट बोर्ड ये देखना चाहता है कि यार हम देखें तो सही, ये बंदा उधर बैठ के इतनी बातें कर रहा है, ये फिजिकली क्या करता है। तो ऐसी मिसालें कोई सैकड़ों मिसालें हमने देखी हैं कि टीवी पे बात करना कोई और चीज होती है, जब आप ग्राउंड में होते हैं, जब आपको रिजल्ट वगैरह आता है तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अच्छा स्टेप है, जब भी हमारी शायकीन स्टेडियम में जाती थी तो इनका यही मसला होता था कि हम बड़ी दूर बैठे होते हैं, हमें प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे होते, हमें यही नहीं पता चल रहा होता आउट हो गया है या छिक्का हो गया है। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने स्टेप लिया है, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अब 3 स्टेडियम्स की, कज़ाफी स्टेडियम की कर रहे हैं, नेशनल स्टेडियम कराची की कर रहे हैं, पिंडी स्टेडियम की। क्या मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा स्टेप रहेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी 2025 के पाकिस्तान में इन 3 स्टेडियम में ही खेली जानी है। अच्छा, 3 स्टेडियम के लिए जो 3 स्टेडियम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो ना फंड जारी कर दिया है, उसके अंदर नेशनल स्टेडियम कराची है, पिंडी स्टेडियम है और उसके बाद जो है ना कज़ाफी स्टेडियम है। इन 3 स्टेडियम्स के लिए जो है ना 12 अरब रुपये जो उन्होंने फ़ंड जारी किए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला आ रहा था कि जब हमारी शायकीन खेलने जाती थी, वो देखने जाती थी वहाँ पे मैच, तो वो कह रहे थे कि मज़ा नहीं हमें आता। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।